अब संजय निषाद, यहां पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे बीजेपी हो या आरएसएस, वो जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहते और वो कराएंगे 50% आरक्षण की ये लक्ष्मण रेखा भी तोड़ देंगे। क्यों नहीं करा रही सरकार जातिगत जनगणना? पता तो होना चाहिए ना पिछड़े कौन है, कितनी तादाद है उनकी कितनी हिस्सेदारी है और कितनी भागीदारी है, यह तय करने के लिए उनका आंकड़ा तो पता होना चाहिए। देखिए, मैं तो चौधरी साहब आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम पिछड़े शोषित वंचितों की आवाज़ बनकर ये जो है एबीपी न्यूज़ आई है और आप उसको कम से कम जब भी अवसर होता उठाते हैं। लेकिन जब सेकेंड इंडिया एक्ट 1931 में पड़ी और तो जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, उसे बंद किसने किया? 1931 51 में 31 और 41 में जो जाति गणना हुई, वह 51 में गणना हो नहीं पाई, 61 में सूची बन गई। बंद किसने किया? ये जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां थी, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित हैं, जातियां उजड़ी हुई हैं, राष्ट्रवादी पार्टियां, जातियां जिन्होंने अंग्रेजों को डुबो के मारा है, देश को आज़ाद कराया है, आज के दिन में संविधान बनवाया है, ऐसी जातियों को हाशिए पर रख दिया। भाई 1961 में 70 लाख थे, इन्हें ओबीसी घोषित कर दिया, उत्तर प्रदेश में लिख दिया कि एक अलग अधिनियम बना दिया और कह दिया केवट मल्ला और कश्यप कहान। डॉक्टर साहब आजकल सब हिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए हैं, आप भी हिस्ट्री के प्रोफेसर की भूमिका में आते दिखाई दे रहे हैं, सब अतीत का ज्ञान बांटते हैं। आप कह रहे हैं एबीपी न्यूज या सीधा सवाल, ये सवाल हमेशा उठाता है पिछड़ों के बारे में। आप सवाल उठा लीजिए ना सरकार से, बीजेपी वालों से पूछिए भाई जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? 2011 में हुई थी, एक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था और तब उपनेता लोकसभा में प्रतिपक्ष गोपीनाथ मुंडे थे, उन्होंने कहा ये जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तो पिछड़ों के साथ नाइंसाफी करोगे। 2018 में राजनाथ सिंह बोले हम कराएंगे। उनसे क्यों नहीं पूछते डॉक्टर साहब? करानी तो सरकार को है ना। मैं तो पूछने के लिए बहुत पत्र लिखा, जब नहीं माने तो रेल पर आया था, रेल आंदोलन किया था कि भाई 1961 में जनगणना जो हुई थी वो सेंसस मैनुअल 1961 ये भारत सरकार ने जारी किया है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति की सूचियों को, सूचीबद्ध जातियों को 2011 के आंकड़े तो सरकार के पास है ना। सामाजिक और आर्थिक जो सर्वे हुआ वो है ना सरकार के पास, कर दीजिए उसको सार्वजनिक। हर चीज में कांग्रेस को ही घेरते रहेंगे, अपने गिरेबान में भी तो झांकिए। नहीं, कांग्रेस को ही नहीं घेर रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कह रही है कि लेदरमैन वाशरमैन सब खा गए, मिल्कमैन भी, एग्रीकल्चर मैन भी यही आएंगे। बिहार में जनगणना हुई है, देखो यादव इकट्ठे हो गए, कुर्मी इकट्ठे हो गए, बाकी निषाद को दशमलव में गिन दिया, 37 जातियों में गिन दिया। मैं कहता हूं पहले विसंगति दूर हो जा। तो कौन करेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। राहुल गांधी तो ये क्या, वही तो है सवाल कि भाई बीजेपी आरएसएस चाहती ही नहीं जातिगत जनगणना हो। अरे तो कांग्रेस कौन चाहती थी? 70 साल सत्ता में रही है, उन्होंने लोगों ने कर दिया, पटकाना पटकनी दी। 10 साल से सत्ता के बाहर है, 5 साल और सत्ता के बाहर है। देखिए, मैं कह रहा हूं आज के दिन में अंथा समन अंगार कमेटी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1949-50 ये 74 प्रकार की व्यवस्था अगर 578 जातियों को था तो ये उन जातियों का नाम नहीं, आपने इन लोगों का जिक्र लगातार किया। संजय भाई देखिए, पता तो होना चाहिए ना मुसाहार कितने हैं, निषाद कितने हैं, तभी तो उनकी हिस्सेदारी भी तय होगी कि उनको कितना मिलना चाहिए। इस देश में हर तरह के डेटा हो जाते हैं। कई लोग इस बात पर बुरा मानते हैं कि अरे भाई पिछड़ों की तुलना आप पक्षियों से क्यों कर देंगे? शेरों की, चीतों की, मोरों की तादाद पता है, पिछड़ी जाति कौन कितना है ये नहीं पता। उसके अंदर ये घुसेड़ देंगे, जानबूझकर विवाद खड़ा कर देंगे। अरे हमारी तुलना करके अपमान कर दिया। कैसे अपमान? पता तो होना चाहिए कौन कितने हैं कि नहीं।
मैं तो उसी पर आपसे कहना चाह रहा था ना कि बिहार में मिल्कमैन और लेदरमैन अधिक थे, गए गिन लिया अपने लोगों को, तो एक जगह गिन लिया, हमारे लोगों को भूजा बना दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा, अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन, अपनी संख्या से 100 गुना मिल्कमैन है जो गिनने वाले हैं, वो तो सही मुद्दा उठा रहे हैं ना राहुल, इकट्ठा करके ज्यादा कर दिया निषादों। आप उठा कर देखिए 1931 की जनगणना और अभी बिहार में जो जनगणना हुई है उसमें देखो परसेंटेज के हिसाब से कितना अंतर है। हम कहते हैं 1931 की जनगणना जब 1931 की जनगणना को ही आधार बनाया। सुनिए ना, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो करेक्ट मी ऑल्सो डॉक्टर साहब। 1931 की जनगणना में जो पिछड़ी जाति थी 52% आकलन किया गया और इसी को आधार माना था मंडल आयोग ने भी, उसने पिछड़ों को 52% बताया। 63% तो बिहार का आंकड़ा बता रहा है। तो पिछड़ों की तादाद बढ़ी और समानता ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही क्या? गरीब और गरीब, पिछड़ा और पिछड़ा हो रहा है। लेकिन इसका निवारण करने के लिए जातिगत जनगणना तो करनी पड़ेगी ना। 1931 में नहीं, इसके पक्ष में मैं हूं, मैं आज भी हूं, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा। लेकिन 1931 में हमें तो अनुसूचित जाति में गिना गया था, अनुसूचित जनजाति में कुछ जगह गिना गया तो था। उसका भूल सुधार करने के लिए मतलब आप तैयार हैं ना? सरकार से आप गुहार भी लगाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े।